हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज आप लोगों का एक नया पार्ट मैट्रिसेस का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट होने जा रहा है और इस पार्ट में भी हम मल्टीप्लिकेशन के ही क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले जो सेकंड लेक्चर था उसमें भी हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किया था। आज फिर से मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर, ज़्यादा देर ना करते हुए, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पिछला लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या डाउट है उसमें, मैं उसको बाद में रिजॉल्व करूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। जैसा कि हम लोग इसके रूल्स को पहले ही समझ चुके हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो आज हम रूल को नहीं देखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ ये है, यहाँ पर दिया गया है कि एक मैट्रिक्स ए है, एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है एक इक्वेशन, बोला गया एफ ए बताइए और ए क्यूब बताइए। मतलब समझिए पहले, यहाँ पर अगर फंक्शन में एक्स दे रखा है, अगर मैं इसकी जगह पे ए रख दूं तो बन जाएगा एफ ए, यानी कि ऐसा कुछ बनेगा। यानी अगर मैं कहूं कि एफ ऑफ ए बनाना है बच्चों तो क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर बन जाएगा एक एक्स जगह पे ए, यानी ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14, और इसके साथ मैं आई अलग से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसकी वैल्यू होती 1। 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे लिए बहुत फायदे का काम होगा। अभी आपको बताते हैं क्या है। अब करते क्या है बच्चों, पहले आपको ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर निकालने के लिए बच्चों क्या करते हैं, ए इंटू ए करते हैं। अब ए इंटू ए करेंगे तो ए को 2 बार लिखेंगे, 3 माइनस 4 माइनस 5 और 2, फिर से 3 माइनस 4 माइनस 5 और 2। इनको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले रो को उठाते हैं तो पहले कॉलम में चलते हैं, फिर दूसरे कॉलम में चलते हैं, करते हैं ना। तो पहले कॉलम में चलते हैं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 4 जा 20। इसका काम खत्म इस कॉलम में, इसमें चलते हैं, 3 5 जा 15 माइनस का 15 माइनस 5 2 जा 10। ठीक, अब इसको उठाते हैं बच्चों, 4 3 जा 12 माइनस का 12 और 2 4 जा 8 माइनस का 8। जब इसमें चलेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 5 जा 20 2 2 जा 4 हो जाएगा बच्चों। तो आपके पास फाइनली जो रिजल्ट आया वो क्या आया, आपके पास ए स्क्वायर मिल गया बच्चों 29 माइनस का 25 माइनस का 20 और 24। जब आपको ए स्क्वायर मिल गया है तो ये सब वैल्यू उठा के कहाँ रख दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में। तो देन जो आपके पास एफ ए था बच्चों, क्या था, ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस का 14i। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। ए स्क्वायर की जगह बच्चों यही रख देंगे जो वैल्यू आई है आपके पास, 29 माइनस 25 माइनस 20 और 24। अब 5a है यहाँ पर, मतलब बच्चों कि अगर आप कहेंगे कि सर इसमें करना क्या है, तो मैं कहूँगा कि a में जो आपके पास a है उसमें 5 से मल्टीप्लाई कराइए। जब आप इसमें 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ, 5 3 हो जाएगा 15, 5 5 हो जाएगा 25 और 5 4 हो जाएगा 20 और आपके पास 5 2 हो जाएगा 10। और जो मैंने यहाँ पर 14i लिया है बच्चों, i का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ i का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसकी वैल्यू थी 1 0 0 1। इसमें 14 से मल्टीप्लाई कराएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा ये 14 0 0 और 14। ये बन गया आपका पूरा कंप्लीट। अब इन दोनों को क्या करिए बच्चों, इन दोनों को ऐड कर लीजिए और जो आए इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। क्या करते देखिए, एफ ऑफ ए जो हम निकाल रहे हैं, यहाँ पहला वाला केस ऐसे पड़ा रहेगा, 29 माइनस 25 29 माइनस 25 माइनस 20 और 24 माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों तो 15 और 14 कितना हो जाएगा, 29। सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे, 29 हो जाएगा, माइनस 25 माइनस 0 तो माइनस 25 आपका रह जाएगा, और माइनस 20 माइनस 0 तो माइनस का 20 ही रह जाएगा, और 10 और प्लस 14 आपका हो जाएगा 24। अब अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आता है, आप इसको माइनस करेंगे, 29 माइनस 29 क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, माइनस 25 माइनस माइनस प्लस 25 ये भी 0 हो जाएगा, माइनस 20 प्लस 20 0 हो जाएगा, 24 माइनस 24 0। बच्चों आपको पता चल गया कि एफ ऑफ ए कितना आया आपका, 0 आया, जो कि आपसे पूछा गया था। यानी एक आंसर आपने निकाल लिया एफ ऑफ ए की वैल्यू। अब आपको निकालना क्या है, ए क्यूब की वैल्यू। ए क्यूब कैसे निकालते हैं, तो नाउ जो ए क्यूब निकालना बच्चों उसको लिखेंगे हम ए क्यूब को ए स्क्वायर इंटू ए। अब ए स्क्वायर की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, ये जो वैल्यू आपके पास आया है 29
-25, -20 और 24। ए आपके पास जो आया है 3 -5, 3 -5 -4 2, -4 और 2, ये है। इनको जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या निकल के आएगा, चेक करते हैं, क्योंकि इनको सॉल्व करना, अब आपको मल्टीप्लाई करना है। 29 को 3 से करेंगे तो 87 आ जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस, तो 25 इंटू 4 100 हो जाएगा। यानी कि ये वाला रो आपका काम खत्म, इस वाले रो का काम खत्म हो गया इसमें, ठीक है, इसमें। अब इस रो का काम इसमें लेके चलेंगे, तो 29 को 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 145 हो जाएगा बच्चों, माइनस का 145 हो जाएगा। और 25 को 2 से करेंगे तो माइनस का 50 हो जाएगा, यही तो होगा। 29 को 5 से करेंगे तो 145 होता है माइनस का, और माइनस 25 इंटू 2 हो जाएगा कितना, -50। इसका काम खत्म, इसमें चलते हैं बच्चों। -20 को 3 से करेंगे तो माइनस का 60, और 24 को 4 से करेंगे तो 96 हो जाएगा। अब इसका काम इसमें चलते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 100 हो जाएगा, 20 इंटू 5 100, 24 गुना 48 हो जाएगा 48। फाइनली बच्चों आपका क्या रिजल्ट आएगा ये देखिए, 100 प्लस 87 आपका हो जाएगा 187 हो जाएगा बच्चों। माइनस 145 में 50 ऐड करेंगे तो माइनस का 195 हो जाएगा, माइनस 195, ये हो जाएगा 9 6 15, यानी कि माइनस 156 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 148 हो जाएगा। यानी जो आंसर आपसे पूछा गया था, दोनों आंसर आपके आ गए बच्चों। एक तो पूछा गया था एफ ऑफ ए बताइए, एक आपसे पूछा गया था ए क्यूब बताइए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, सेकंड क्वेश्चन आज का। अगला क्वेश्चन बच्चों ये दे रखा है आपके पास, ये कुछ इस टाइप का मैट्रिक्स दे रखा है, इक्वल्स टू 0, कह रहा है कि x की वैल्यू फाइंड करिए। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, इसको इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे। करना क्या है, इस x41 को पहले इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, जो आएगा इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, इक्वल्स टू 0 से हम कंपेयर करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बच्चों, यानी ये आपका एक ही तो रो दिख रहा है, कॉलम 3 है, 1 2 और 3 कॉलम्स हैं, इन तीनों में मल्टीप्लाई आपको कराना है। देखिए कैसे करते हैं, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो x को 2 से कराएंगे तो हो जाएगा आपका 2x, x को 4 से कराएंगे तो हो जाएगा 1 को, फिर 4 को 1 से कराएंगे तो हो जाएगा 4, फिर 1 को 0 से कराएंगे तो हो जाएगा 0। यानी इसका काम इस कॉलम में खत्म हो गया। अब बस इसमें चलते हैं, x को 1 से कराएंगे तो x हो जाएगा, 4 को 0 से कराएंगे 0 हो जाएगा, 1 को 2 से कराएंगे तो 2 हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर, यानी इसका काम इसमें भी खत्म। अब इसमें चलते हैं, x को 2 से कराएंगे तो 2x हो जाएगा, x को 4 से कराएंगे तो 8 हो जाएगा, 1 को 4 से कराएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा बच्चों। बाकी आपका इधर जो बचा है x 4 और माइनस का 1, इसको रहने दीजिए, इक्वल्स टू 0 है, बाद में इसको हम देखेंगे। x की वैल्यू ही आपको फाइंड करना है, मल्टीप्लाई करके आपको x की वैल्यू ही फाइंड करना है, ठीक है। चलिए अब पहले इसको मैनेज करते हैं। ये क्या है भाई, 2x प्लस 4 है, यहाँ पर क्या है x प्लस 2 है, यहाँ पर क्या है 2x, 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा, यहाँ पर आपका x 4 और माइनस 1 है, इक्वल्स टू आपका 0। चलिए इसका मल्टीप्लाई अब इसमें कराएंगे, एक ही रो है एक ही कॉलम है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराते हैं। 2x का इससे मल्टीप्लाई कराएंगे बच्चों तो क्या बचेगा, 2x प्लस 4 का मल्टीप्लाई x से कराएंगे, प्लस x प्लस 2 का किससे कराएंगे, 4 से कराएंगे, x प्लस 2 का किससे कराएंगे, 4 से कराएंगे, प्लस 2x प्लस 4 का किससे कराएंगे, -1 से कराएंगे, और इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 0। ठीक है, ये तो यही दिया गया कहानी। चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको ओपन करते हैं बच्चों, 2x को x से कराएंगे तो 2x स्क्वायर और प्लस का 4x, यहां से कराएंगे तो 4x और प्लस का 8, यहां से कराएंगे तो -2x माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। अगर देखें तो 2x स्क्वायर यहां पर अकेला बच रहा है, 4x प्लस 4x 8x, 8x में से 2x गया तो प्लस का 6x बचेगा, 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा बच्चों, बराबर 0। यहां से 2 कॉमन ले लें अगर हम, तो ये बोल सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 कॉमन लेके हमने 0 कर दिया उधर ले जाके, 2 कॉमन हो रहा ना सब में, तो 2 से डिवाइड किया, इसको x स्क्वायर बचा, 2 3 जा 6x, 2 2 जा 4, 8 बचा। इसको फैक्टराइजेशन करना है बच्चों, इसको फैक्टराइजेशन करना है तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 2 आएगा, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा।
तो यानी कि आपका जो फैक्टर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का x और प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। एक पार्ट ये बन गया, एक पार्ट ये बन गया। यहां से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 बचेगा और यहां से 1 कॉमन ले लेंगे बच्चों तो x प्लस 2 बचेगा बराबर 0। एक ब्रैकेट में x प्लस 2 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में आपका x प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0। बच्चों अगर इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से -2 मिलेगा, जब इसको 0 करेंगे x की वैल्यू -1 मिलेगा। यानी इस तरीके से आपको सॉल्व करना था ये क्वेश्चन। यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने ये है। ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें बोला जा रहा है कि एक मैट्रिक्स ए है, शो दैट मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट द एनी पॉजिटिव इंटीजर n a की पावर n इक्वल्स टू दिस। देखिए इन्होंने जो भी बोला है ये इनका अपना तरीका है सॉल्व करने का। मैं बताता हूं आपको करना क्या है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई अगर हमको दे रखा है a कितना दे रखा है, a आपको दे रखा है 3 माइनस का 4 1 और -1। आप बोलेंगे सर a की पावर 1 का मतलब इतना है। a की पावर जब 1 है, जब a की पावर आपका 1 है तो आपकी वैल्यू इतनी है। अच्छा मान लीजिए यही a की पावर 2 होता तो क्या होता, a स्क्वायर करते बच्चों तो a इंटू ए निकालते ना। देखिए दो ही स्टेप में काम हो जाएगा आपका, 3 1 -4 और माइनस का 1। अगर मैं इसमें बात करूं आपसे, अगर a की वैल्यू ये है तो अब a स्क्वायर निकालेंगे तो इसको 2 बार में मल्टीप्लाई कराऊंगा, 3 1 -4 और माइनस का 1। चलिए इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं तब आपको क्लियर होगा। इसको उठाएंगे, इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 3 जा 9 माइनस का 4, 3 4 जा, फिर इसमें चलेंगे 3 4 जा 12 और माइनस माइनस प्लस का 4। ठीक, अब इसको उठाएंगे, 1 को 3 से कराएंगे 3, -1 को 1 से कराएंगे -1, फिर 1 को 4 से कराएंगे माइनस का 4, फिर माइनस माइनस प्लस का कितना, माइनस का 4 नहीं, माइनस का 4 नहीं होगा, हाँ माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस का 1। अब बताइए a स्क्वायर आपका क्या आया, a स्क्वायर आपका आ गया यहाँ पर बच्चों कितना 5, यहाँ पर आपका आ गया माइनस का 8, यहाँ पर आपका आ गया 2 और यहाँ पर आपका आ गया माइनस का 3। अच्छा बच्चों क्या मैं अगर आपसे बात करूं यहाँ से, क्या मैं इसको इस तरीके से कुछ लिख सकता हूँ, ध्यान समझिएगा। इसको मैं तोड़ के n के फॉर्म में जैसे मैं लिखना चाहूँ a स्क्वायर, जैसे देखिए यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, हर जगह इस केस में n की वैल्यू 1 है। देखिए n की वैल्यू 1, अगर यहाँ पर आप n की वैल्यू 1 पुट करिए, क्या यही चीज आता है, चेक करिए। n की वैल्यू जैसे आप यहाँ रखेंगे, आप पहले चेक करिए पहला कंडीशन क्या। अगर मैं कहूँ कि मुझे चेक करना है पहले a की पावर 1 वाला केस, तो मैं कहूंगा कि n इक्वल्स टू 1 रखेंगे। कितना रखेंगे, n इक्वल्स टू 1। तो बताइए a की पावर 1 क्या इसके बराबर आ रहा है, अगर इसके बराबर आ रहा तो उसी तरीके से हम उसको भी तोड़ेंगे। चलिए रखते हैं, 1 रखेंगे, 2 1 2 प्लस 1 3, माइनस का 4 1 और 1 माइनस 2, 2 इंटू 1, 1 माइनस 2 मतलब माइनस का 1। क्या इसके बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि n की वैल्यू पहले केस में जब a की पावर 1 था तो n की वैल्यू 1 थी, जब पावर 2 होगी तो वैसे उसकी भी वैल्यू चेंज होती जाएगी। अब देखिए इसको कैसे तोड़ते हैं। अब देखिए 5 को क्या मैं इसके अकॉर्डिंग लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा, क्या मैं इसको 1 + 4 लिख सकता हूं बच्चों, क्या मैं इसको माइनस का 4 इंटू 2 लिख सकता हूं, क्या मैं इसको माइनस का, हाँ इतना लिख सकता हूं। अच्छा इसको भी मैं तोड़ देता हूं, क्या मैं इसको 5 को 1 + 2 इंटू 2 लिख सकता हूं, क्या मैं इसको 1 इंटू 2 लिख सकता हूं, क्या मैं इसको 1 माइनस कितना, हाँ 1 - 2 इंटू 2, क्या मैं इसको 1 - 2 इंटू 2 लिख सकता हूं। देखिए सब इसको चेक करिए, इसी के जैसा आ रहा है, आ रहा है ना। इसका मतलब बच्चों यहां पर n की वैल्यू 2 है, यहां पर n की वैल्यू क्या है 2 है। अगर n की वैल्यू यहां पर 2 रखा, यानी जब आपने पावर देखा 1 है तो वहां पर n की वैल्यू 1 रखी गई, जब पावर आपने 2 लिया तो वहां पर कितना हो गया, a स्क्वायर हो गया। ऐसे जब 3 लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर। यानी कि ऐसे आप जब a की पावर n लेंगे बच्चों, a की पावर n लेंगे तो आपका कहानी क्या बनेगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर n की वैल्यू 1 था, n की वैल्यू 1 था सब, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, मैं यहाँ अंडरलाइन कर देता हूँ, उसके नीचे आपको क्लियर रहेगा। n की वैल्यू 2 है, 2 है, 2 है और 2 है। अब देखिए अगर एक सब जगह वही चीजें हैं तो मैं यहाँ पर जहां जहां 1 था 2 था, अब वहां 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा एंड सो ऑन n रहेगा। अगर मैं इसकी जगह पे 1 कितना रख दूं, n रख दूं तो 1 + 2n बन जाएगा, ये माइनस का 4n बन जाएगा और ये आपका कितना, आपका ये n बन जाएगा, n की वैल्यू 2 ही है।
यहाँ पर आपका 1 माइनस 2n बन जाएगा। यानी कब के केस में, जब n की वैल्यू n है, यानी n की वैल्यू कितना है, n है, यानी n की जगह कितना रखा हमने, n। तो देखिए क्या वही चीज आ गया, इन्होंने कहा था कि बताना है ये चीज, क्या इसके प्रूव करना था एक तरीके से, तो हम कहेंगे ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं ये प्रूविंग का भी क्वेश्चन हो सकता है। बाकी इन्होंने मैथमेटिकल इंडक्शन से भी बोला है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसमें 1 + 2m करके रखेंगे तो भी सॉल्व होके वैसे ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। यहां पर देख रखा है कि फाइंड 2 × 2 मैट्रिक्स सच दैट b इक्वल्स टू इतना, मतलब b की वैल्यू फाइंड करना। अगर मैं बच्चों लेट कर लूं कि लेट b हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, b हमारे पास मैट्रिक्स है a b c और d स्मॉल में, तो देन इसके जैसा मैं बनाऊं अगर, तो मैं लिखूंगा 6 5 5 और 6, यही लिखूंगा, और यहां पर a b c और d लिखूंगा इक्वल्स टू यहां पर 11 0 0 11। अब मुझे यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी, तो मैं यहाँ पर उठा के रख दूंगा। चाहो तो मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लूं, क्योंकि लास्ट मुझे बी मैट्रिक्स ही तो चाहिए ना। तो चलो भाई इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको उठाएंगे, इसमें चलेंगे, कितना हो जाएगा 6a और प्लस 5c। इसको उठाएंगे, इसमें चलेंगे, तो हो जाएगा 6b प्लस 5d। इसको उठाएंगे तो 5a प्लस 6c। इसको उठाएंगे, इसमें चलेंगे, तो 5b और प्लस 6d हो जाएगा, और अब आपका हो जाएगा 11 0 0 11। कंपेयर कर लीजिए बच्चों, ऑन कंपेयरिंग, इसको जब कंपेयर करेंगे आप, तो आपके पास क्या मिलेगा, 6a प्लस 5c इक्वल टू मिलेगा आपको 11। पहला इक्वेशन आपका बना था, यहाँ ये दूसरा मान लेते हैं, 6a प्लस 5c, और दूसरा है 5a प्लस 6c, 5a प्लस 6c बराबर 0। ये इक्वेशन आपका तीसरा बन गया। देखिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको a और c मिलेगा। एंड अब हम d वाले केस को, b और d को देखते हैं, 6b प्लस 5d को सॉल्व करेंगे तो बराबर 0। ये हमारा चौथा इक्वेशन है। और 5b प्लस 6d, 5b प्लस 6d को सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये मिलेगा हमारा 11। ये हमारा पांचवा इक्वेशन है। देखिए हम पहले बात करते हैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को। बात हम करते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। पहले मैं सेकंड और थर्ड को सॉल्व करता हूं बच्चों, सेकंड और थर्ड को। अब आप देखिए पहले आपको क्या करना है कि कांस्टेंट्स को बराबर करना है। अगर मैं कहूं कि इस पूरे फंक्शन में, यानी इस पहले वाले में मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें पूरे से 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बैलेंस हो जाएगा। देखिए क्या होगा, आप समझिएगा। अगर मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई करा रहा हूं तो 5 6 जा 30a प्लस 5 5 जा 25c इक्वल्स टू 55। जब 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 30a प्लस 36c, 6 6 जा 36c इक्वल्स टू 0। बच्चों इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपको मिल जाएगा a और c की वैल्यू। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, यानी सब प्लस थे तो हमने माइनस माइनस कर लिया। देखिए ये दोनों पोर्शन तो गए काम से, जो गए काम से उनको हटाया। 25 में से 36 जाएगा तो आपका बचेगा माइनस का 11, माइनस का 11c इक्वल्स टू 55। c इक्वल्स टू हो जाएगा 55 अपॉन 11, वो भी माइनस का 11 5 जा 55, यानी c की वैल्यू आपको मिल गया माइनस का 5। जब आपको c की वैल्यू मिल गया बच्चों, c की वैल्यू जब आपको मिल गया, तो किसी इन दोनों इक्वेशन में, चाहे दूसरे में चाहे तीसरे में रख के a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए हम पहले इक्वेशन में, दूसरे इक्वेशन में रखते हैं, पुट c इक्वल्स टू -5 इन इक्वेशन कौन सा, सेकंड में रखेंगे। 6a प्लस क्या है बच्चों, 5c इक्वल्स टू 11 है। चलिए c की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, -5, तो यहां रखेंगे तो 6a -5 रखेंगे c की वैल्यू, तो माइनस का 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25 हो जाएगा, इक्वल्स टू आपका बचेगा 11। ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 6a बराबर कितना हो जाएगा 36, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। बच्चों a की वैल्यू आपकी आ गई 6, यानी आपने दो वैल्यूज निकाल लिया, a की वैल्यू और c की वैल्यू। अब आपको b और d निकालना है। सेम कहानी इसमें भी करना पड़ेगा बच्चों। आपको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं इसमें भी हम क्या करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसमें हम
6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए इसके आगे मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, आगे जगह तो नहीं है, कोई बात नहीं, तब यही सॉल्व करना पड़ेगा। फ्रॉम इक्वेशन कौन सा, 4th एंड 5th। देखिए कुछ डायरेक्ट मैं कैलकुलेशन करूंगा क्योंकि जगह की शॉर्टेज है, तो यहां पर मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करूंगा। अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कराऊंगा बच्चों तो 5 से तो हो जाएगा 30A 30B, 5 6 जा 30B और 5 5 जा 25D इक्वल टू 0। 6 से करेंगे तो 30B और प्लस 36D इक्वल टू 55। इन दोनों को सॉल्व करेंगे बच्चों, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, पहले साइन चेंज कर लेंगे। अब देखिए ये दोनों कट गए, सीधा सीधा यहां बचेगा माइनस का 11D इक्वल टू माइनस का 55, माइनस का 55 हो जाएगा ना, हाँ माइनस का 55, तो माइनस से माइनस कट गया, 11 5 जा 55, यानी D की वैल्यू आपके पास आ गई 5। अगर D की वैल्यू आपके पास 5 आ गई है तो किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, चाहे इसमें रख लीजिए, चाहे 4th में रख लीजिए, चाहे 5th में। मान लीजिए कि हम 4th में रखते हैं, तो देन 6B प्लस 5D बराबर कितना, 0। अब बताइए आपके पास D की वैल्यू कितनी है, 5। तो जैसे आप 5 यहां पर रखेंगे, एक इसकी वैल्यू आई है D की वैल्यू, तो 6B प्लस 5D। यहां पर कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो रहा क्या, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, सही है, 11 5 जा 55, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, ठीक है, माइनस का 55, ओके, 5 आया D की वैल्यू, ओके ओके ओके, सही है। तो यहां से क्या आएगा, अगर 5 आप रखेंगे तो आपका क्या आएगा आंसर, तो इसमें कुछ अजीब आ रहा है। अगर यहां पर आप रखते, मान लीजिए D की वैल्यू 5, 6 5 जा 30, किसमें भी रख लीजिए, चलिए इसमें रख लेते हैं हम, आंसर ही तो निकालना है, हो सकता है कुछ हो। चलिए 5B और 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा बच्चों, ये 30 हो जाएगा इक्वल्स टू 11, इक्वल्स टू 11, यही तो होगा ना, हाँ। तो ये उधर जाएगा तो 11 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा आपका, 19 बचेगा। 5B इक्वल्स टू कितना आपका 19 बचेगा, तो B की वैल्यू क्या 19/5 आएगा। कुछ तो एरर लग रहा भाई, कुछ तो एरर लग रहा है, कुछ तो एरर लग रहा है, इसको चेक कर लीजिए फटाफट। A की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, 6 आई है, सही है। B की वैल्यू आपके पास आई है, और C की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, C की वैल्यू आपके पास आई है -5, ये भी ठीक है। और D की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, D की वैल्यू आपके पास आई है 6 आना चाहिए, यहाँ D की वैल्यू 6 आना चाहिए। एक बार कैलकुलेशन फिर से चेक करते हैं। अच्छा 11 6 जा 66 होता भाई, तभी तो कुछ गड़बड़ हो रहा, तभी तो मैंने सोचा कुछ गड़बड़ हो रहा कैलकुलेशन में, कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ठीक, कोई बात नहीं है, अब सही हो जाएगा। एक्चुअली वहाँ पर मैंने कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दिया था, बाकी ठीक है, बाकी ठीक है। हाँ इधर हो गया माइनस का 66, तो ये दोनों कट गए, 11 6 जा 66, यानी कि D की वैल्यू 6 आया बच्चों, D की वैल्यू 6 आया। अब D की वैल्यू चाहे किसमें भी रख लीजिए, चाहे 4th में चाहे 5th में, तो देन 6B प्लस D की वैल्यू 6 5 जा 30 हो जाएगा बराबर 0, तो 6B बराबर कितना हो जाएगा -30, 6 5 जा 30, तो B की वैल्यू बच्चों आपका आ गया -5, यानी आपको मिल गया। A की वैल्यू कितनी मिली आप चेक कर लीजिए, A की वैल्यू 6 मिला है, B की वैल्यू -5 मिला है, C की वैल्यू -5, D की वैल्यू 6। यहां तक आपका आंसर आ गया, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए फटाफट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन भी सिंपल है, ज्यादा तामझाम नहीं है, इसमें प्रूव करना है। कह रहे हैं कि शो दैट, मतलब ए आपको दे रखा, बी दे रखा, शो दैट ए प्लस बी इक्वल टू इंटू ए इंटू बी इक्वल टू इतना। देखिए मैं LHS लेके सॉल्व करता हूं बच्चों, पहले मैं क्या करता हूं, LHS लेता हूं। LHS क्या बोला गया आपसे, ए और प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए कुछ आपको डायरेक्टली कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसका रीजन है क्योंकि ज्यादा अगर लंबा खींचेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। मतलब इन्होंने कहा कि ए में ए से मल्टीप्लाई कराइए, चलिए इसमें मैं ए से मल्टीप्लाई कराता हूं, क्या बन जाएगा ए 0 0 ए, और बी में बी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो जाएगा 0 बी माइनस बी और 0।
ये आया भैया आपका, ये आ गया इतना। अभी इसको बाद में मल्टीप्लाई करता हूँ ऐड करके। अब इसमें आते हैं मल्टीप्लाई, फिर इसमें वही चीज करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, तो यानी कि आपका बन जाएगा a 0 0 और a माइनस। अब b को फिर से b से मल्टीप्लाई, यानी कि आपका बन जाएगा ये कितना 0 b माइनस b और 0 ये। अब एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को ऐड करते हैं, उसके बराबर ही लाना बच्चों। देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो a प्लस 0 a और माइनस का b, a को a से, एक मिनट वेट 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 वेट, मल्टीप्लाई नहीं करना है, a को a के साथ ऐड करेंगे तो a प्लस 0 a, 0 प्लस b b, 0 माइनस b b, और हो जाएगा आपका a। ये हो गया आपका इतना। फिर इसके साथ इसको आ जाइए, a को 0 के साथ a b, फिर 0 माइनस माइनस, ये प्लस हो जाएगा बच्चों। अब देखिए यहाँ पर प्लस था इसलिए माइनस रहेगा, माइनस माइनस प्लस। यहाँ पर देखिए माइनस आपका, देखिए a प्लस 0 a माइनस 0 0 0 माइनस b, यहाँ माइनस भी रहेगा, ठीक है। 0 माइनस माइनस प्लस का भी हो जाएगा बच्चों, a माइनस 0 a हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए इसको उठाएंगे, इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा a इंटू a स्क्वायर, फिर b इंटू बी प्लस का b स्क्वायर। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का a भी हो जाएगा और प्लस का a भी हो जाएगा, ठीक है। इसका काम खत्म। इसको उठाते हैं, माइनस b इंटू a करेंगे तो माइनस का a b, फिर a इंटू बी करेंगे तो प्लस का a b। इसमें चलेंगे तो माइनस माइनस प्लस का b स्क्वायर और a इंटू a स्क्वायर। बच्चों एक बात बताइए कि यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ों को कैंसिल हो रहे हैं, जैसे देखिए प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस ए बी कट गया। अब बताइए यहाँ से देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कहानी कुछ ऐसी बन रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं कॉमन ले लूँ, यहाँ पर बचेगा 1 0 0 1। क्या ये किसके बराबर है? आप देखेंगे कहेंगे सर ये तो a के बराबर है ना। अगर ये a के बराबर है तो आप लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a। देखिए यही तो RHS लाना था, आपने LHS लिया था, यही आपका RHS आ गया है बच्चों, RHS यही आपका आ गया है। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। चलिए बच्चों आज आपका लेक्चर यही तक था। अब आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए पार्ट के साथ। और मैं आपको बता दूं एक नया पार्ट जो आपका बच रहा है वो टॉपिक है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वो भी है, लास्ट लेक्चर में लेकिन वो आएगा। आगे का जो लेक्चर है उसके पहले और भी चीजें जो है वो भी कराई जाएंगी, लेकिन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो भी हम कराएंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।